कंपटीशन से किसानों को रेट अच्छा मिलता है और हमारा जो आरएसपुरा का चावल है ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहा है। ये अपने आप में एक बहुत ही फेमस वैरायटी है और जो दुनिया भर में अपनी खुशबू के लिए जानी जाती है। जम्मू शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर रणबीर सिंहपुरा का ये इलाका भारत और पाकिस्तान की सरहद पे वाक़या है। ये सरसब्ज़ गांव, हरियाली से भरे खेत, बासमती चावल की एक आला क्वालिटी उगाने के लिए मशहूर है। ये बासमती चावल अपने मुनफरिद जायका और खुशबू के लिए मशहूर है। कुछ साल पहले तक ये चावल सिर्फ दिल्ली और जम्मू के बाजारों में बेचा जाता था और किसानों को फसल की अच्छी कीमत मुहैया नहीं होती, जिसकी वजह से अक्सर वो परेशान रहते थे। वक्त बदल गया और किसानों की तकदीर भी। ये अपने आप में एक बहुत ही फेमस वैरायटी है और जो दुनिया भर में अपनी खुशबू के लिए जानी जाती है, क्योंकि इसका रेट ज़्यादा होने की वजह से ये लोग थोड़ा कम इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री भी ये काफ़ी, जैसे कि यूरोप है या अरब कंट्रीज़ हैं, तो उसमें काफ़ी ये तादाद में ये यहाँ का चावल जो है ये जाता है। अब इस इलाका में मुल्क भर से कंपनियां किसानों से ये बासमती चावल अच्छे दामों में खरीद रही हैं। तो लोकल राइस मिल्स ही परचेज़ करते थे, लेकिन अब बाहर से जो कंपनीज आ रही हैं वो हमें थोड़ा सेटबैक दे रही हैं। फार्मर ट्रेडर्स उनसे उठा रहे हैं सारा माल। 4 साल पहले ये किसान लोकल राइस मिल्स को अपनी फसल सस्ते दामों पर बेचा करते थे। किसानों का इल्ज़ाम है कि मकामी राइस मिल्स इन्हें इस्तेहसाल करते थे और कभी कभी फसल के एवज में जमा रकम भी नहीं दी जाती थी। पहले जैसे यहाँ पे किसानों की पैडी लेते थे, तो यहाँ पे हमारी कुछ बाहर एक्सपोर्ट ना होने की वजह से एक तो पेमेंट डिले होती थी, यहाँ पे स्टॉक ज़्यादा रहता तो पेमेंट डिले होती थी और डिमांड कम होती थी। यहाँ पे कोई जैसे बोलते हैं कि माल ज़्यादा जाए तो ज़्यादा रेट बढ़ेगा, उसी हिसाब से जैसे अभी यहाँ पे माल जाना स्टार्ट हो गया है। कोई बाहर की एमएनसी कंपनियाँ आई हैं, इंडिया की अनदर स्टेट से कंपनियाँ आई हुई हैं, कोई 10-15 कंपनियाँ इस समय फील्ड में हैं जो मार्केट में इस वजह से कंपटीशन हुआ है और कंपटीशन से किसानों को रेट अच्छा मिलता है और अच्छे रेट की वजह से किसान भी खुशहाल है और हमारा जो आरएसपुरा का चावल है ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहा है। अब ये बड़ी कंपनियां जैसे एब्रो इंडिया, निरंजन एक्सपोर्ट्स, सनस्टार ओवरसीज को खेतों में ही अपनी फसल बेचते हैं। किसान काफ़ी खुश नज़र आते हैं और लगभग फी क्विंटल चावल 5,000 रुपये के दाम में बेचते हैं। नई कंपनियां आई हैं बाहर से जो हमारा धान खरीद रही हैं, बासमती 370 इस बार महंगे दाम में बिक रही है। बाहर से आकर व्यापारी जो ले रहे हैं, इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ इस बार। पिछली बार जो रेट था वो 2,000 से लेकर 3,500 तक था, तो उससे किसान का कुछ भी नहीं बनता था। इस बार 4,500 के करीब रेट है इस बार, तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है इससे। बड़ी कंपनियों की आमद से न सिर्फ फसल के दाम बढ़े, बल्कि इस इलाके का बासमती चावल जो 370 या रणबीरपुरा चावल के नाम से मशहूर है, अब अरब और मगरबी ममालिक के बावर्ची खानों की अहम ज़ियाफ़त बन चुकी है, जिसकी वजह से फसल उगाने वाले किसानों को 10% की इजाफी रकम फ्री ट्रेड के तौर पर मिलती है और कंपनी की तरफ से फी क्विंटल चावल पर 100 रुपये बोनस के तौर पर मिलता है। पे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है कंपनी का, एब्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, और यहाँ पे हम मूंजी परचेज करते हैं किसानों की और किसानों के प्रोजेक्ट चला रखा है और किसानों से हम जैसे मूंजी लेते हैं तो उनको रेट भी हम अच्छा देते हैं और फेयर ट्रेड से जो पैसा आता है उससे भी किसानों को अच्छा लाभ मिलता है। इसके अलावा कंपनियां अपने अफसरान को इलाके में तैनात करती है जो किसानों को अच्छी फसल उगाने के लिए मुफ्त मशवरे फराहम करती है और फसल उगाने के लिए जदीद तरीकों से भी आगाह करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर उर्दू।